अभी तक हमने दौलत की करीब 5 फाइलों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब दौलत की फाइल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। गरीब लोग अक्सर दूसरों की सफलता को द्वेष और ईर्ष्या भरी नजर से देखते हैं, या वो कहते हैं कि वो बहुत खुशकिस्मत है, या फिर बुदबुदाते हैं घटिया अमीर लोग। आपको ये एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह, प्रकार या आकार से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। आप वैसे इंसान कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? ये देखना अद्भुत है कि कई गरीब लोग अमीरों के प्रति कितना द्वेष या नाराजगी भरा नजरिया रखते हैं। शायद वो मानते हैं कि अमीर लोगों के कारण ही वो गरीब हैं। हाँ, ये सही है। अमीर लोगों ने सारा पैसा हड़प लिया, इसलिए मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। जाहिर है ये पीड़ित व्यक्ति का आदर्श वाक्य है। हमारे देश में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंबानी, टाटा, बिरला को अपनी गरीबी का कारण मानते हैं। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड पर रिव्यू का ये 10वां वीडियो है। अगर आपने पहले के 9 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्रा डे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात अच्छी तरह समझ लें, पैसा अगर बुरा होता तो हम उसे लक्ष्मी का दर्जा ही क्यों देते? आपके पास पैसा होना ही चाहिए। अगर आप ईमानदारी से दौलत हासिल कर सकते हैं तो ऐसा करना आपका ईश्वरीय कर्तव्य है। ये सोचना धार्मिक लोगों की बहुत बड़ी गलती है कि धार्मिक होने के लिए आपको बहुत गरीब होना चाहिए। भारत में बड़े बड़े मंदिर बिरला ने बनाए हैं। हर शहर में आपको बिरला मंदिर मिल जाएगा। कॉर्नवेल के इस कथन में कई अच्छी बातें हैं। पहली बात तो ये कि अमीर लोगों में विश्वसनीय बनने की क्षमता होती है। अमीर बनने के लिए जितने भी गुण जरूरी हैं, उनकी लिस्ट में दूसरों का भरोसा पाना काफी ऊपर होगा। जरा सोचें, क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करेंगे जिस पर आप कम से कम कुछ हद तक भी भरोसा ना कर सकें? किसी तरीके से नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप पर बहुत सारे लोग भरोसा करें, और इस बात की भी संभावना है कि बहुत से लोगों का भरोसा पाने के लिए आपको काफी विश्वसनीय बनना होगा। अमीर बनने के लिए, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि अमीरी कायम रखने के लिए किन गुणों की जरूरत होती है। बेशक इस नियम के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में किसी काम में सफल होने के लिए आप में कौन से गुण होने चाहिए? अगर आप अमीर बने रहना चाहते हैं तो आप में इस तरह के गुण तो होंगे ही। पॉजिटिव, गुड कम्युनिकेटर, मेहनती, थोड़ा बुद्धिमान और कम से कम एक क्षेत्र में स्पेशलिस्ट। कॉर्नवेल के उदाहरण में एक और रोचक बात है। बहुत सारे लोगों को ये यकीन करने के लिए कंडीशन किया गया है कि आप एक साथ अमीर और अच्छे या अमीर और आध्यात्मिक नहीं बन सकते। मैं भी पहले इसी तरीके से सोचती थी। बहुत से लोगों की तरह ही मुझे भी दोस्तों, फिल्मों, मीडिया और बाकी समाज ने बताया था कि अमीर लोग बुरे होते हैं क्योंकि वो लालची होते हैं। एक बार फिर ये बकवास निकला। असली दुनिया के अनुभव में मैंने पाया कि ये पुराना मिथक झूठा है और डर पर आधारित है। मैं जितने भी अमीर लोगों को जानती हूँ उनमें से अधिकतर लोग बहुत अच्छे हैं। आइए अब हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में जानते हैं। क्या वो सच में बुरे हैं? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स और बर्कशायर हैथवे के CEO और चेयरमैन वॉरेन बफे ने 5 सामाजिक संस्थाओं को $3.4 अरब के स्टॉक्स दान किए हैं। वॉरेन बफे ने अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान करने की योजना बनाई है और ये कदम उसी योजना का हिस्सा है। इस तरह बफे अब तक कुल $31 अरब का दान कर चुके हैं। वॉरेन बफे ने पूरा जीवन इतनी सादगी से बिताया कि कभी कभी इस मितव्ययिता के लिए उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनका दिल कितना बड़ा है और अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तब लोगों का मन उनके प्रति आदर भाव से झुक गया। दुनिया का ये सबसे अमीर आदमी आज भी अपनी कार खुद चलाता है। उनके पास कोई सेलफोन नहीं है और उनकी मेज पर कोई कंप्यूटर भी नहीं है।
उसी पुराने मकान में रहता है जिस मकान को पहली बार खरीदा था। वॉरेन बफे ने दुनिया को सिखाया है कि आखिर में ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आपने कितना ज्यादा पैसा कमाया, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने उसे निवेशित कैसे किया। उन्होंने अपना पैसा दान देते हुए कहा था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा निवेश है जो मैंने लाखों जिंदगियां बदलने के लिए किया है। वॉरेन बफे कहते हैं कि हम सबका दायित्व है कि जिस दुनिया ने हमें सब कुछ दिया है उसे आखिर में हम कुछ तो लौटाएं। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने बेटी होने की खुशी में अपनी दौलत दान करने का फैसला किया था। महज 3 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग फेसबुक में अपने हिस्से का 99% दान करने जा रहे हैं। रकम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा मार्क जकरबर्ग का दान। खास बात यह है कि रकम जितनी बड़ी है, जज्बा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस फैसले के पीछे है उनकी बेटी, ठीक वैसी ही बेटी जिसे अपने देश भारत में बराबरी से जीने का हक तो दूर, जीने का हक भी नहीं दे पाता है। वहीं अपनी संपत्ति से पहचाने जाने वाले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने कई बार अपनी दानवीरता दिखाई है। उन्होंने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के 4.6 अरब डॉलर के शेयर दान करने के बाद अब गेट्स के पास माइक्रोसॉफ्ट के मात्र 1.3% शेयर ही बचे हैं। इससे पहले उनके पास 2.3% शेयर थे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया के सबसे बड़ी निजी चैरिटी है जिसने अन्य संगठनों के सहयोग से 100 से अधिक देशों में अब तक 40 अरब डॉलर से अधिक का फंड जारी किया है। फाउंडेशन का उद्देश्य फिलहाल अगले 3 साल में पूरी दुनिया को पोलियो मुक्त बनाने का है। 1975 में पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने वाले बिल गेट्स अरबों डॉलर दान करने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। वर्ष 1994 से बिल और मेलिंडा गेट्स ने 35 अरब डॉलर की संपत्ति दान की है। उन्होंने 1999 में 16 अरब डॉलर के माइक्रोसॉफ्ट के शेयर दान किए थे। इसके बाद वर्ष 2000 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत 5 अरब डॉलर के फंड के साथ की गई, जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करना और गरीबी उन्मूलन है। वहीं भारत आईटी दिग्गज और विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने विप्रो लिमिटेड के 34% शेयर परोपकार कार्य के लिए दान कर दिए हैं। इन शेयर का बाजार मूल्य 52,750 करोड़ रुपए है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने बयान में कहा, अजीम प्रेमजी ने अपनी निजी संपत्तियों का त्याग कर उसे धर्मार्थ कार्य के लिए दान कर परोपकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाई है, जिससे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के परोपकार कार्यों को सहयोग मिलेगा। बयान के मुताबिक इस पहल से परोपकारी कार्य के लिए प्रेमजी द्वारा दान की गई कुल रकम 1,45,000 करोड़ रुपए यानी 21 अरब डॉलर हो गई है, जो कि विप्रो कंपनी के आर्थिक स्वामित्व का 67% हिस्सा है। इससे अजीम फाउंडेशन दुनिया की बड़ी फाउंडेशन की सूची में शुमार हो गई है। 73 वर्षीय प्रेमजी ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने द गिविंग प्लेज इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल की शुरुआत बिल गेट्स और वॉरेन बफे ने की थी, जिसके तहत अपनी 50% संपत्ति परोपकारी कार्य के लिए देने का वादा किया जाता है। अजीम प्रेमजी ने अजीज प्रेमजी फाउंडेशन समाज सेवा के लिए बनाई है, जो मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। इस क्षेत्र में काम करने वालों को ये फाउंडेशन आर्थिक मदद भी देती है। फाउंडेशन का लक्ष्य पब्लिक स्कूलिंग को बेहतर करना है। ये फाउंडेशन कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय है। बीते 5 सालों में वंचित तबकों के लिए काम कर रहे करीब 150 एनजीओ को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से फंड मिला है। प्रेमजी के पिता हाशिम प्रेमजी भी अपने समय के जाने माने व्यापारी थे। उन्हें बंटवारे के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने भारत में रहना ही पसंद किया। तो अगर अभी आपके मन में अमीरों के प्रति नफरत है तो दिल से निकाल दें। सच्चाई तो ये है कि अमीरों से द्वेष रखना कड़के बने रहने का अचूक उपाय है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और इस या उस आदत को छोड़ने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। द्वेष रखने के बजाय मैं चाहती हूँ कि आप अमीर लोगों को आशीष देने, उनकी प्रशंसा करने या उनसे प्यार करने की प्रैक्टिस करें। इस तरह अचेतन रूप से आप जान जाते हैं कि आपके अमीर बनने के बाद दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको आशीष देंगे और आपसे प्यार करेंगे, बजाय इसके कि वो आपसे द्वेष रखेंगे जिस तरह आप अभी रखते हैं। प्राचीन हुना दर्शन से एक बात सीखी जा सकती है, जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसे आशीष दें। अगर आप किसी का सुंदर मकान देखें तो उस इंसान और मकान दोनों को आशीष दें। अगर आप किसी भी सुंदर कार को देखें
तो उस इंसान और कार दोनों को आशीष दे। अगर आप किसी इंसान का प्रेम पूर्ण परिवार देखें तो उस इंसान और उस परिवार को आशीष दे। अगर आप किसी इंसान का सुंदर शरीर देखें तो उस इंसान और उसके शरीर को आशीष दे। सबक ये है कि अगर आप किसी भी तरह, प्रकार या आकार में लोगों की चीजों से द्वेष रखते हैं तो आप उन्हें कभी नहीं पा सकते। तो एक बार फिर दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूँ, मैं अमीर लोगों को आशीष देता हूँ, मैं अमीर लोगों से प्यार करता हूँ और मैं भी इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करते हुए। अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इस बुक का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।